Hello dear student. So in this video we will discuss about time dependent and time independent Schrödinger wave equation. ओके तो फर्स्टली हम देखेंगे टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, राइट। सो सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है, ये हमने क्या करना है, एक फ्री पार्टिकल के लिए पहले इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, फिर हमने यूज़ करनी है यही इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, एंड लास्टली आपके पास जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर 3 डायमेंशन के लिए हमने ये इस आर्टिकल में इसका कंक्लूजन एंड प्रोडक्ट में निकालना है, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के लिए हम पहले यूज़ करेंगे फॉर अ फ्री पार्टिकल, जो आपके पास वेव फंक्शन है साई एक्स ऑफ टी फॉर अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हैविंग टोटल एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी इज गिवन बाय द इक्वेशन। सो इक्वेशन यहाँ पे ये रहेगी, ठीक है, दिस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन आपके पास रहती है फॉर वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे वेव फंक्शन साई एक्स ऑफ टी है, एक पार्टिकल है, वो मूव करेगा किसके अलॉन्ग फ्रीली अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन की मूव वो अलॉन्ग करेगा, एंड उसमें जो टोटल एनर्जी है वो ई रहेगी, एंड जो पी है वो क्या है, मोमेंटम है। सो ये आपके पास एक रिलेशन है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। फिर हमने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट करना था ना, एंड इज इक्वल टू आई पी ओवर एच कट ए ई माइनस आई ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स। सो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। देन जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, हमने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हमने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आई पी ओवर एच कट का स्क्वायर ए ई माइनस आई ओवर एच कट ए टी माइनस पी एक्स, ये हो गया। फिर आप देखोगे जो ये टर्म है दिस वन, ये आपके सिमिलर है दिस इक्वेशन के, ठीक है, इक्वेशन 1 के ये सिमिलर आ रही है, ठीक है। सो ये किसके इक्वल है, साई एक्स ऑफ टी, तो हम इसको सिंपली साई भी ले सकते हैं, ठीक है। सो हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 को हमने यूज़ किया है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा साई स्क्वायर एक्स कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ओवर एच कट का स्क्वायर एंड साई एक्स ऑफ टी हमने इसमें नहीं लेना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसी इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम निकालेंगे दिस वे, 1 सेकेंड, या सो हमने क्या करना है, पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का साइन इसके साथ चला जाएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर, आपकी टर्म बन जाएगी ये। हमने करना है रीअरेंजिंग इक्वेशन, ठीक है, रीअरेंज इक्वेशन एंड देन वी गॉट दिस। सो यहाँ से हमारे पास निकल गई वैल्यू पी स्क्वायर साई की, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली है। फिर हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, जो आपके पास इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी हमने किसके रिस्पेक्ट किया था, एक्स के, तो हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट आया वो बन गया ये। अब हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ओके। तो हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, कर्ली साई ओवर कर्ली ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस, आपका माइनस बीच में आएगा, आई ई ओवर एच कट साई, ठीक है। और जब आपने ये कर दिया उसके बाद हम इसको करेंगे रीअरेंज इक्वेशन को, जो आपके पास ये इक्वेशन बनी हमने इसको करना है रीअरेंज, ठीक है।
रीअरेंज दिस इक्वेशन एंड रीअरेंज करने के बाद आपके पास आ जाएगा कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ टी इज इक्वल टू आपके पास ई सेम रहेगा ओवर अपॉन में आ जाएगा आई एच का टेंट साई। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अगेन रीअरेंज करना है। हमने ये हम लेके आए आगे आई एच कट कर्ली ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ साई। हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये हमने ई ऑफ साई की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू निकली थी, पी स्क्वायर साई की हमने यहाँ पे वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली थी। देन हमने एक टर्म को लर्न करके रखना है। जब आपके पास एक पार्टिकल होता है हैविंग स्पीड v वेरी वेरी ग्रेटर देन c, सॉरी लेस देन c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो उसकी टोटल एनर्जी है e फॉर अ पार्टिकल, वो हमें किस रिलेशन से मिलती है, e इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ये हमारे पास रिलेशन आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे p क्या है, आपके पास मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, सो हमने अपनी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ड्राइव करने के लिए इस इक्वेशन के बाद या इस टर्म के बाद हमने डायरेक्टली क्या करना है, फॉर अ पार्टिकल हैविंग स्पीड वेरी वेरी लेस देन c द टोटल एनर्जी ऑफ ई इज गिवन बाय लिख देना है। उसके बाद e इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m करना है। देन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है विथ साई के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। इधर भी हमने साई के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ऑफ साई आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे पी स्क्वायर ओवर 2m का साई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 5। एंड देन हमने क्या करना है, जो पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन 5, जो हमारे पास ये इक्वेशन निकली है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की थी, ई साई की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की थी, उन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, सो पी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, पी स्क्वायर साई की वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर 3, एंड इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है, तो ई ऑफ साई की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 5 में। देन ई ऑफ साई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आई एच कट कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ टी, ये थी हमारे पास इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। एंड पी स्क्वायर साई की वैल्यू आपके पास क्या थी, इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर साई का स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये थी आपके पास। और साई हम यहाँ पे लगा देंगे एक्स एंड टी। ठीक है, साई के साथ एक्स एंड टी हमने कर दिया। एंड आप देख सकते हो यहाँ के इसके नीचे क्या था, 2m था, और तो हमने यहाँ पे ही इसके नीचे लगा देना है, एच कट के नीचे 2m हो गया। ये बन गया आपकी इक्वेशन। और फिर हमने इस इक्वेशन को करना है रीअरेंज अबव इक्वेशन। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर साई एक्स ऑफ टी ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एच कट साई एक्स एंड टी ओवर कर्ली ऑफ टी। इस इक्वेशन को हम इधर वाली साइड को लेकर आए और ये वाली इक्वेशन हमने इस साइड को लेकर, और इधर जो हमारे पास साइड था इसके साथ हमने एक्स एंड टी अटैच कर दिया, बाकी हमारे पास सेम है टर्म। सो इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6, जो कि आपके पास है दिस इज स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन के लिए आपके पास ये क्या है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फॉर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। अगर आपका पार्टिकल सब्जेक्टेड हो रहा है किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो जो आपके पास ई होगा, एनर्जी होगी, यहाँ पर आपने लिख देना है फॉर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू फोर्स आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है। फिर हमने ई की वैल्यू लिखनी है, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी एक्स ऑफ टी। एक ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखी है आपको ये लर्न रखनी पड़ेगी।
ठीक है, इस इक्वेशन में। और दूसरी आपकी ये, इसमें हमने ये असम्पशंस यूज़ किए हैं, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपको लर्न करनी ही होगी, ठीक है ना। सो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है अगेन साई से, जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा था। तो आपको पता है कि क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ई ऑफ साई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m साई प्लस वी एक्स ऑफ टी साई। आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पे रहेगी। ओके, देन यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, आपको पता है ये वैल्यू एंड पी स्क्वेयर साई की वैल्यू हमने अगेन पुट करनी, जैसे हमने इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट की थी ना। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की थी ई साई एंड पी स्क्वेयर साई की। ठीक है, अगेन हमने उसी वे में यहाँ पे भी पुट करनी है इन दोनों की वैल्यू 3 एंड 4 से। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ऑफ साई क्या था हमारे पास, आई एच कट कर्ली ऑफ साई एक्स इज इक्वल टू, ओके ये था। और पी स्क्वेयर साई आपके पास क्या है, माइनस एच कट का स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वेयर। साथ में हमारे पास क्या था 2m, तो हमने 2m एज इट लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है अगेन वी एक्स ऑफ टी एंड साई हमारे पास रिमेनिंग इधर बचा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 7 नेम दे सकते हो। ठीक है, देन अगेन हमने कुछ नहीं करना, उसको रीअरेंज करना है इक्वेशन को। आई एच कट कर्ली ऑफ साई एक्स ऑफ टी यहाँ पे लगा देना है ओवर कर्ली ऑफ टी, और माइनस एच कट का स्क्वेयर ओवर 2m कर्ली स्क्वेयर साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स एंड टी था इसके साथ, प्लस वी एक्स एंड टी, इधर हमारे पास साई था ना अकेले, इस साई के साथ हमने लगा देना है एक्स एंड टी, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, देन हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है, बाकी हमने कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। ये आपकी इधर आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन इधर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एंड टी प्लस वी एक्स एंड टी साई एक्स एंड टी इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा आई एच कट कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ टी एक्स एंड टी। ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 7.1। ओके, सो दिस इज अ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू फोर्स इन 1 डायमेंशन। ये भी आपके 1 डायमेंशन के लिए है, बट किसके लिए द्वारा है ये, अगर आपके पास फोर्स है, फोर्स के अकॉर्डिंग ये है। एंड ये थी 1 डायमेंशन से लिए, 1 डायमेंशन के लिए हमने ये यूज़ कर दी। फॉर 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इन 3 डायमेंशन इक्वेशन 7 बिकम्स, इक्वेशन 7 आपके पास क्या बन जाती है, हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m, सेम हमने ये इक्वेशन लिखनी है। देन ब्रैकेट लगा देना है कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमने 3 डायमेंशन के लिए बात की है, तो हमने एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग ये इक्वेशन को लिखना है, कर्ली ऑफ जेड का स्क्वायर। फिर हमारे आ जाएगा ब्रैकेट के साथ हमारे पास क्या था, साई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो साई था, साई यहाँ पे हमने एक्स एंड टी लिखा था, पर हम यहाँ पे एक्स के बदले लिखेंगे आर वेक्टर एंड टी, बस ये चेंजेस करने हैं। प्लस आपके पास ये जो रिमेनिंग टर्म है ये भी हमारे पास ऐसी आ जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे वी आर वेक्टर एंड टी साई आर वेक्टर एंड टी इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगी आई एच कट कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ टी आर वेक्टर एंड टी, जो कि आपके पास इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन। ओके, एंड आप इसको सिंपली, अगर आपने ये ओपन फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसके बदले आप ये इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे।
बट जो इसका पूरा वे लिखने का है वो इस तरीके से है। सो ये आपके पास क्या है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर 3 डायमेंशंस के लिए, ठीक है। एंड सिंपली हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, और सिंपली वी कैन राइट, हम क्या करेंगे, माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m साई प्लस v ऑफ साई इज इक्वल टू आई एच कट कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ t। सो ये आपके पास है एंड प्रोडक्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। सो ये तो था आपके पास टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट करनी है हमने, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। सो इसकी स्टार्टिंग के लिए हमें नीड होती है टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन की इक्वेशन के लिए। जो हमारे पास इक्वेशन आई थी टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन वाली हमने इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करनी है। सो वो क्या इक्वेशन थी, वो थी माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर साई एक्स ऑफ टी ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस v एक्स ऑफ साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू आई, सॉरी माइनस नहीं आएगा, आई एच कट साई ऑफ कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ टी, इसके साथ आएगा एक्स एंड टी। तो ये थी आपके पास टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, या 1 डायमेंशन के लिए जो हमने ड्राइव की थी अभी, वो हमने इक्वेशन यहाँ पे स्टार्टिंग में लेनी है, ठीक है। सो ये तो होगी आपके पास इक्वेशन। फिर हमने क्या करना है कि आपके पास जो 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन है साई एक्स ऑफ टी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, तो अगेन हमने जैसे टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन में की थी, सो हमने यहाँ पे लेना है 1 डायमेंशनल, यहाँ पे लिख देना है आपने वेव फंक्शन साई एक्स ऑफ टी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो हमने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। सो हमने कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है, आपके पास आ जाएगा साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई माइनस, सेम आपके पास वही इक्वेशन रहेगी जो हमने डिपेंडेंट वाले केस में की थी, ओके, ए टी माइनस पी एक्स, और इसे हम और किस वे में लिख सकते हैं, ए ई आई हमने बाहर ले लेना है, पी ओवर एच कट एंड अगेन ई माइनस आई ई ओवर एच कट का टी, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपके पास ये वाली टर्म है इसको हमने माना है फाई, ठीक है, इस टर्म को हमने फाई मान लिया। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये आएगी साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स ई माइनस आई ई ओवर एच कट का टी, ये आपके पास रहेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 2, और जो आपके पास ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी दिस वन, इसको हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। ये 1 है, ये हमने 2 लेनी है, ठीक है। फिर हमने इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हमने पहले भी किया है, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कर्ली ऑफ साई एक्स ऑफ टी ओवर कर्ली ऑफ एक्स, आपको पता ही है। और यहाँ पे आपके पास क्या थी टर्म, यहाँ पे हम इस वाले टर्म को पहले लिख लेंगे, ई माइनस आई ई ओवर एच कट का टी, कर्ली यहाँ पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कर्ली ऑफ फाई ऑफ एक्स ओवर कर्ली ऑफ एक्स, ये आ जाएगी इस तरीके से। तो हमने इसको देना है इक्वेशन नंबर 3 नाम, ठीक है। फिर हमने अगेन इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट
अगेन क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता ही है, यहाँ पे कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ई माइनस आई ई ओवर एच कट का टी कर्ली स्क्वायर का फाई ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। सो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। देन जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, पहले हमने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, आ जाएगा कर्ली ऑफ साई ओवर कर्ली ऑफ टी, सेम जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट क्या है, यहाँ पे हमने t के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट करना है, इसलिए t आएगा। यहाँ पे x ऑफ t आ गया और इज इक्वल टू माइनस हमने बीच में लगाना है आई ई ओवर एच कट फाई एक्स ई माइनस आई ई ओवर एच कट का t, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 5। इस तरीके से हमने इसको लिखना है। फिर इस इक्वेशन में यूजिंग इक्वेशन 2, 5 एंड 6, ये जो आपके पास आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 निकल रही है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। 2, 4 एंड 5 को हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपको मैं बता देती हूँ कौन सी थी, दिस वन। इसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे हम वैल्यूज़, आपके पास साई एक्स ऑफ टी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को पुट करना है, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास क्या आ जाता है, इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास आता है ये, इक्वेशन नंबर 4 की जगह हमने ये पुट करना है। और इक्वेशन नंबर 5 कर्ली ऑफ साई और कर्ली ऑफ टी एक्स एंड टी, दिस वन, यहाँ पे हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है यूजिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम इनको पुट करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ हमने पुट करनी, जैसे आपने बात की थी 2 की, साई एक्स ऑफ टी ये था ना, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। एंड 4 में आपके पास ये था, दिस वन, ये वाली इक्वेशन है ना, तो इसके बदले यहाँ पर आपने पुट करना है इसको। और जो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, साई कर्ली ऑफ टी एक्स एंड टी, ये वाली दिस वन, ये आपने इसके बदले पुट करना है दिस वन, ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो हम अब पुट करेंगे। सो इन इक्वेशंस को पुट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो इस तरीके का आएगा, ठीक है ना। और इसी को हम रीअरेंज करके या जो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो आपके पास अगेन रिज़ल्ट आता है, ठीक है, वो आता है माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m, जो कि हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। कर्ली स्क्वायर फाई यहाँ से हमने लिया है ये x ओवर कर्ली ऑफ x का स्क्वायर प्लस v ऑफ x का फाई ऑफ x आपका यहाँ से हमने लिया है, ये टर्म उठाई है, ये ली है, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ई ऑफ फाई एक्स, ओके। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टर्म्स क्या है, सिमिलरली है, ठीक है। तो या तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगी या फिर हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास सिमिलर है, इनको हमने लेफ्ट कर देना है। तो जो आपके पास इन सबको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके नेक्स्ट जो टर्म बनती है या इक्वेशन बनती है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगेन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आपने यहाँ पे ऑब्टेन की है ये वाली इक्वेशन, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा माइनस एच कट का स्क्वायर 2m कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस v माइनस ई का फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल में थी ये टर्म, ठीक है। हम इसको इधर वाली साइड को लेकर आए और ये होगी इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
सो इसमें आप देखोगे कॉमन बात तो एक्स 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 हमने ये निगलेक्ट कर दिया है तीनों टर्म में से, ठीक है। जितनी भी टर्म थी इसमें एक्स 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 यहाँ से कट कर दिया है। सो जो आपके पास ये टर्म बनती है या ये इक्वेशन बनती है, ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज़ वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सी है? वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। और 3 डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे? इन 3 डायमेंशन इक्वेशन 6, हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 देना है। इक्वेशन 6 फॉर 3 डायमेंशन वी कैन रिटन एज, आपने लिख लेना है आगे। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m एंड यहाँ पे आ जाएगा कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली ऑफ आर का स्क्वायर। एक्स के बदले हमने क्या लेना है? आर लेना है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। प्लस v माइनस ई फाई के साथ हमने लेना है आर इज इक्वल टू 0। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इस जनरली हम क्या लिख सकते हैं? 3 डायमेंशन के लिए जनरली वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस वन प्लस 2m ओवर एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस रिप्लेसिंग फाई विथ साई। सो कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे फाई को साई के साथ एंड जो आपके पास लास्टली इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास इस तरीके से रहेगी, फाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस शोज दैट फाई इज इंडिपेंडेंट टू टी। सो ये है आपके पास दिस इक्वेशन, लास्टली दिस इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 इज टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, सो इन दिस लेक्चर हमने दोनों ही इक्वेशन को अच्छे से कर लिया है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।